अब देखो जैसे हम फ्रेशन अप होने जाते हैं तो आई गो टू बाथरूम, ठीक है। अब उठने के बाद कुछ देर बाद, अब देखो उठने के कुछ देर बाद मैं टहलने जाता हूँ, या फिर उठने के कुछ देर बाद मैं वॉशरूम यूज करता हूँ। तो अ लिटिल वाइल, इसको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए, अ लिटिल वाइल आफ्टर वेकिंग अप। अब देखो पढ़ने के कुछ देर बाद, पढ़ने के कुछ देर बाद, तो अ लिटिल वाइल आफ्टर स्टडिंग, अ लिटिल वाइल आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के कुछ दिन बाद ही मुझे घबराहट होने लगी, ठीक है। तो अ लिटिल वाइल आफ्टर वेकिंग अप। अब ये सुनिए, अब मैं क्या आपको रटाऊं कि आफ्टर वेकिंग अप प्लस वर्ब, वर्ब की आईएनजी V4, मत करिए ऐसे सीरियसली। अगर आप ऐसे वर्ड्स को पकड़ते चलेंगे, अच्छा ये तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए। तो अ लिटिल वाइल आफ्टर वेकिंग अप आई गो टू द बाथरूम, यानी थोड़ी जगने की कुछ देर बाद मैं वॉशरूम जाता हूँ, या फिर अ लिटिल वाइल आफ्टर आई यूज वॉशरूम, या फिर अ लिटिल वाइल आफ्टर आई ब्रश माई टीथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स गुड, ठीक है। आई गो टू बाथरूम फर्स्ट थिंग एवरी, अब किसी ने, अब मान लो हमें ये बोलना है कि मैं रोज, आप कुछ देर की बात कर रहे हैं भाई, मेरा तो ऐसा है कि मैं सुबह जागते ही हमको वॉशरूम जाना है, ठीक है। तब ये देखो आई गो टू बाथरूम फर्स्ट थिंग, मतलब अब किसी किसी के लिए प्रायोरिटी होती है कि मतलब उनको अर्जेंसी रहती है, उनका ऐसा हैबिट होता है कि उनको फर्स्ट उठते ही सबसे पहले वॉशरूम यूज करना होता है। ओके, क्या क्या पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। आई गो टू द बाथरूम फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, ओके। फिर दांत साफ करना या मंजन करना, इसके लिए यूज होता है ब्रश टीथ, ब्रश टीथ। अब देखो आफ्टर कमिंग फ्रॉम बाथरूम, आफ्टर कमिंग फ्रॉम, या फिर अब देखो आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम, आफ्टर कमिंग फ्रॉम बाथरूम। अब देखो बाथरूम का यूज करने के बाद आते ही, या फिर बाथरूम से आते ही मैं ब्रश करता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ। अब देखो आफ्टर कमिंग फ्रॉम माई कोचिंग क्लासेस आई टेक सम रेस्ट, जैसे ही मैं कोचिंग क्लास से आता हूँ मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। या फिर आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क आई चैट विथ माई फ्रेंड्स, अब मतलब मैं काम करने के बाद थोड़ा सा अपने फ्रेंड से बात कर लेता हूँ। समझ गए? तो अभी क्या कह रहा है ये, आफ्टर आई गो टू द बाथरूम फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग, फिर कह रहा है आफ्टर कमिंग फ्रॉम बाथरूम आई ब्रश माई टीथ। अब देखो उन्होंने कहा हाँ मैं भी कभी ब्रश करना नहीं भूलता हूँ, मतलब ब्रश तो मुझे करना ही है, ठीक है। तो आई नेवर फॉरगेट, अब देखो आई नेवर फॉरगेट टू ब्रश माई टीथ। अब उन्होंने कहा कि मैं ब्रश तो भूल भी जाऊँ, ब्रश तो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मैं मोबाइल कभी चेक करना नहीं भूलता हूँ, ठीक है। तो आई नेवर फॉरगेट टू चेक नोटिफिकेशन फर्स्ट, ठीक है। अभी ये, अब मैं, आप एज इट इज ऐसे याद कर लीजिएगा जैसे भी आपको ठीक लगे, बट मैं आपको डाइवर्स करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही सेंटेंस ना रहे, आप इधर भी सोच सकते हैं, इधर भी सोच पाए, उधर भी सोच पाए और उधर भी सोच पाए। तो आई नेवर फॉरगेट, अब देखो फॉरगेट नहीं होता है, आई नेवर फॉरगेट, बट लिटरली आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट इन द सेम वीडियो। इसके लिए प्रोनाउंसिएशन की वीडियोस अपन अलग से रिकॉर्ड करेंगे, एंड दिस कोर्स इज नॉट लिमिटेड फॉर मंथ, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो ये लंबा कोर्स चलेगा। आराम से मेरे साथ पढ़िए, जिसको बहुत फास्ट पढ़ना है तो कुछ दिन बाद हमारा ऐप आ रहा है, उसको अपलोड कर लीजिएगा, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। मे भी कुछ दिन बाद हम लोग उसमें कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज जिसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिटेलिंग के लिए, बट दिस कोर्स इज फॉर बेसिक स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता है। मैम अगर हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में अच्छे से फंसा दिया जाए वो भी नहीं आएगा, और अगर थोड़ा सा बोलने की तो क्या ही बोले। तो ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी लेके चल रहे हैं और पूरा स्पोकन क्लास लेके चल रहे हैं। तो आई नेवर फॉरगेट टू ब्रश माई टीथ इन द मॉर्निंग, मैं कभी भी मॉर्निंग में ब्रश करना नहीं भूलता हूँ। अब दांत साफ करने के बाद थोड़ी देर से या फिर थोड़ी देर में मैं शहर पर निकलता हूँ। तो आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई गो फॉर अ लाइक शॉर्ट वॉक, मॉर्निंग वॉक, ओके। तो आई जस्ट आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ आई गो आउट फॉर शॉर्ट वॉक। अब देखो आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे टू गेट फ्रेश। अब हमें ये नहीं कहना है, अब मैं चाहती हूँ अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते
तो मैं दो बच्चों को खड़ा करती, एक हमारा बच्चा ए होता, दूसरा हमारा बी बच्चा होता, और ए बच्चा इन सेंटेंसेस को यूज कर रहा होता जो ऊपर है, और जो बी नाम का बच्चा होता वो नीचे के सेंटेंसेस को यूज कर रहा होता। गॉट इट? अगर आपकी कोई फ्रेंड है तो आप उनके साथ ऐसी ट्यूनिंग बना सकते हैं, जैसे बोले आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे टू गेट फ्रेश एयर, ओके, टू गेट फ्रेश ऑक्सीजन। एक्चुअली अब मैंने कहा अरे हाँ, मुझे अपने फेफड़े भी तो स्वस्थ रखने हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश को हम और भी मजे मजे में पढ़ सकते हैं। अब उन्होंने कहा हाँ मैं उठ गया, मैंने प्रे कर ली, मैंने फ़ोन चला लिया, मैंने वॉशरूम यूज़ कर लिया, मैं वापस भी आ गई, अभी हर काम हो गया है, अब मैं वॉक पर भी घूम आई हूँ, और अभी क्या करना है मुझे कि अब मुझे थोड़ा सा योगा करना है। तो देखो, आई डू योगा फॉर हाफ एन आवर, आई डू योगा फॉर हाफ एन आवर, थोड़ा देर मतलब मैं योगा करती हूँ। या फिर आई वर्क आउट एट जिम, कुछ लोग योगा नहीं करते तो आई वर्क आउट एट जिम 3 days a week, ठीक है। अब जिम से जाने से पहले आई ईट लाइट स्नैक बिफोर गोइंग टू द जिम, यानी कि अब देखो जरूरी जिम से जाने से पहले, हम कहीं भी जाने से पहले थोड़ा सा कुछ खा ले रहे हैं तो हम वैसे मेंशन कर सकते हैं आई ईट अ लिटिल स्नैक, ये देख रहे हैं, आई ईट अ लिटिल स्नैक बिफोर गोइंग इन अ वेडिंग पार्टी, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ क्योंकि वहाँ पता नहीं चलता हमें कब मिलेगा, है ना। हालांकि आप लोग तो सुबह से भूखे रहते होंगे नोता खाने के लिए। तो आई ईट लाइट स्नैक बिफोर गोइंग टू जिम। नहाना, अब भाई हम जाग गए, हमने नोटिफिकेशन चेक कर लिया, हम मॉर्निंग वॉक पर भी हो आए, हमने जिम भी कर ली, थोड़ा सा खा भी लिया, ख्याली पुलाव पका लिए ना, है ना, कि दिल बहलाने को गाले वे ख्याल ही काफ़ी है, कुछ ऐसा ही है ना, मैंने सुना है कुछ तो ऐसा, कि अभी ऐसा रूटीन हम फॉलो तो करते नहीं है बट अभी यहाँ चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। चलिए, अब आफ्टर एक्सरसाइजिंग, आफ्टर स्टडिंग, आफ्टर एक्सरसाइजिंग, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर टॉकिंग, देख रहे हैं, आफ्टर वर्ब यानी उसके बाद, ठीक है। तो आफ्टर एक्सरसाइजिंग आई टेक अ शावर, आफ्टर एक्सरसाइजिंग आई टेक अ शावर, साबर नहीं होता है, शार, ओके। अब दूसरे ने बोला कि आफ्टर एक्सरसाइजिंग एक्चुअली आई टेक अ शार। अब दूसरा वाला यही तो नहीं बोलेगा हाँ 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 मैं भी नहाता हूँ, ठीक है। तो अभी वो दूसरा वाला उसको सिखाइए, एक्चुअली आई प्रेफर टेकिंग अ कोल्ड शार। मतलब उसने बोल दिया अभी मेरी हर कन्वर्सेशन को आप दो लोगों के बीच में लेके चलिएगा, दो लोगों की बातें लेके चलिएगा आप, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या बोल रहा है, आई प्रेफर टेकिंग अ कोल्ड शावर। अब कोल्ड नहीं तो लिटिल बिट लाइक वार्म शावर या फिर ल्यूकवार्म काइंड ऑफ वाटर, ऐसे करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। गॉट इट। अब नहाने के बाद मैं ऑफिस के लिए तैयार होता हूँ। अब तो आफ्टर बाथिंग, अब ये तो सीख ही गए होंगे यार, आफ्टर बाथिंग, आफ्टर ये, आफ्टर फलाना, आफ्टर निमका, ठीक है। आई गेट ड्रेस्ड, अब देखो मैं तैयार होता हूँ या हो जाता हूँ, तो आई गेट ड्रेस्ड, आई गेट ड्रेस्ड फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए। अब आई गेट रेडी क्विकली एंड लीव ऑन टाइम। उन्होंने कहा हाँ आई ऑल्सो गेट रेडी, मैं भी जल्दी तैयार होता हूँ, और क्विकली एंड लीव ऑन टाइम, और समय पर ही ऑफिस से निकल जाता हूँ। अब देखो मोबाइल जब हम देखते हैं उसके लिए क्या वोकैब यूज होती है, चेक फोन, लुक एट द मोबाइल। अच्छा, लुक, वॉच और इसमें सी में थोड़ा अंतर होता है। अभी बहुत जल्दी हम एक ऐसी सीरीज भी लेके आने वाले हैं। तो फिर अभी चलते हैं। हमने बोला आई चेक माई फोन एज सुन एज आई वेक अप, कि भाई जैसे ही मैं उठती हूँ ना सबसे पहले मैं अपना मोबाइल उठाया और चेक करना स्टार्ट कर देती हूँ। गॉट इट। आप लोग करते हैं ऐसे। तो आई चेक माई फोन एज सुन एज आई वेक अप। अब आई फर्स्ट चेक द टाइम ऑन माई फोन इन द मॉर्निंग। और मैं सबसे पहले, अच्छा तुम मोबाइल देखते हो, मैं सबसे पहले अपने फोन में टाइम देखती हूँ कि मैं लेट तो नहीं हो गई, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ आई फर्स्ट चेक द टाइम ऑन माई मोबाइल। अब कोई जैसे आप लोग हैं तो आप लोग टाइम तो देखें ही नहीं, आप लोग मैसेज देखेंगे मेरे बाबू का मैसेज आया है कि नहीं आया। तो आप बोलिए आई फर्स्ट चेक द मैसेज ऑन माई फोन इन द मॉर्निंग, है ना, कि भाई आई फर्स्ट चेक द टाइम ऑन माई फोन इन द मॉर्निंग। अब कपड़े चुनना, अब जाग गए, सब कर लिया, फोन वोन चेक हो गया, अब ऑफिस के लिए हमको कपड़े चूज करना है। तो आई पिक क्लॉथ्स फॉर द ऑफिस,
मैं ऑफिस के लिए कपड़े चूज करता हूँ, या फिर आई ड्रेस, अब मैंने कहा हाँ कपड़े तो सब पहनते हैं लेकिन मेरा ऐसा कोई यूनिफॉर्म नहीं है, आई ड्रेस अकॉर्डिंग टू द वेदर, आई ड्रेस अकॉर्डिंग टू द वेदर, वेदर की जगह आप ओकेजन बोल दीजिए, आई ड्रेस अकॉर्डिंग टू द, समटाइम्स आई ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द ओकेजन, कि जैसा अवसर है, मान लो अब किसी की शादी में जाना है तो बढ़िया ऐसा लहंगा लुंगी पहन बांध के चलेंगे, बर्थडे होगा तो कॉमन हम जीन्स पहन लेंगे, बर्थडे पार्टी में जाना होगा और कहीं जाना होगा तो तरीके की हम ड्रेस पहनेंगे। तो आज हम लोगों ने सीखा कि डेली रूटीन को आपको कैसे सीखना है, कैसे आपको कन्वर्ट करना है, और कल की क्लासेस में हम सीखेंगे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको किस तरीके से अपना डेली रूटीन सुनाना है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, हाउसवाइफ बोलना ठीक नहीं रहता है, ये भी कल मैं आपको रीज़न बताऊंगी, होम मेकर हैं या फिर आप कोई ऑफिस वर्कर हैं या फिर आप कोई क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएट वगैरह करते हैं, उनके हिसाब से भी मैंने उसमें सारे क्लासेस कल आपको बताने हैं कि आप लोग किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, या फिर ये समझ लीजिए कि आपकी यही तो डेली प्रैक्टिस है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कभी इस चीज़ों को आपको रिप्रेजेंट करना पड़े, बट आपको आना चाहिए, कल को आपसे कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सपोर्ट एंड कमेंट बिलो इफ यू आर हैविंग एनी इश्यूज।